बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। लगातार मैं शख्सियत के क्रम में वार्ड संख्या 29 के लगातार जो प्रत्याशी हैं उनसे आपको मिलवा रहा हूं। वार्ड संख्या 29 की हालत और हालात आपको पता है, किस तरीके से अब तक जिला पंचायत के द्वारा विकास हुआ और विकास की परिस्थितियां क्या है। उसी को लेकर के कुछ नए चेहरे मैदान में हैं जो इस वक्त ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विकास कराएंगे। आखिरकार विकास का सच कितना सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन शख्सियत के इस क्रम में एक नए शख्स हमारे साथ है। आइए उनसे बातचीत के लिए उनके पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा छत्रपाल राठौर। आपका निवास कहाँ पे है? ग्राम आनंदपुर, तहसील मेरगंज, जिला बरेली। वार्ड संख्या 29 को आपने अपनी राजनीतिक भूमि के तौर पे चुना है जी। क्यों ऐसा दिल में ख्याल आया कि वार्ड संख्या 29 से चुनाव लड़ा जाए? वार्ड संख्या 29 जो है एक बड़ा वार्ड है जी। 37 गांव इसमें आते हैं और मैं लगातार वार्ड 29 में गांव में संपर्क कर रहा हूं तो गांव की हालत, रास्तों की हालत बहुत ही खस्ता है। मतलब कहने का ये है कि विकास अभी तक नहीं हो पाया है। और नरखेड़ा जो गांव पड़ता है जी, नरखेड़ा और रेतीपुरा के बीच में जी काफी समय से जनता यहाँ की पुल की मांग कर रही है जी, जो अभी तक पुल मंजूर नहीं हुआ है। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा की हालात भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि जब रास्ते ठीक नहीं है तो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। दूसरे अभी सरकार जो स्कूल बंद करने की बात कर रही है जी, वो भी निर्णय सरकार का गलत है। अच्छा, सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। हम आपसे एक सवाल करते हैं, वार्ड संख्या 29 में कई विकास के काम अधूरे नजर आते हैं। अगर छत्रपाल राठौर को जनता चुनती है तो क्या कुछ अरमान है कि मुझे ये सब कराना है? अगर मैं इस वार्ड नंबर 29 से जिला पंचायत सदस्य चुना गया तो सबसे पहले जिस रास्तों पर खड़ंजा वगैरह आज तक नहीं है जी, गांव के संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हैं जी, सबसे पहले उनको बनवाया जाएगा। शिक्षा के स्तर पे भी काम किया जाएगा। जहाँ जहाँ स्कूलों की हालत मतलब ठीक नहीं है, खस्ता हाल है, उनको सरकार के माध्यम से ठीक कराया जाएगा। छत्रपाल जी, बड़ा सवाल बनता है, एक नौजवान चेहरा है आप और यहाँ जो लोग सत्ता में आसीन रहे, जिन लोगों के पास ये जिम्मेदारियां रही, आखिरकार इतनी अनदेखी क्यों? अब जी तो उनका साहब अपना अपना है, किस स्तर पर काम करते हैं जी, किस स्तर पर उन्हें काम करना चाहिए। मैं सन 2010 से 15 तक आनंदपुर का वर्तमान प्रधान रहा उस समय जी। मैंने अपने कार्यकाल में यहाँ 42 आवास बनवाए थे जी। 5 साल के कार्यकाल में 42 आवास बनवाए थे। पुलिया, नल, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से बढ़िया, मतलब विकास को आपने कराया है। उसके बाद भी जनता जब इलेक्शन हुआ जी, तो मुझे 422 वोट पड़े थे जब मैं प्रधान बना था जी। उसके बाद 700 वोट पड़े थे। कहीं ना कहीं समीकरण खराब रहा, इसलिए इलेक्शन हार गया, वो कोई बात नहीं है। जिला पंचायत में आप बतौर प्रत्याशी मैदान में हैं, सबसे बड़ा काम जो आपके जहन में है कि अगर मैं जीता तो सबसे पहले ये कराऊंगा, कौन सा ऐसा काम है? यहाँ आनंदपुर से लेके नरखेड़ा और सुकली नरेली जो मार्ग हैं, ये आज तक लगातार इसी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, मगर यहाँ रास्ता सुचारू रूप से सही नहीं है। सबसे पहले जो मुद्दा रहेगा कि ये रास्ता ठीक हो। आम जनता से, वार्ड संख्या 29 की आम जनमानस से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा ये अनुरोध है कि मैं वार्ड नंबर 29 से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के रूप में आऊँगा जी, और जनता से अपील करता हूँ कि जनता अधिक से अधिक वोटों से मुझे विजयी बनाए और मैं अपना पूरा समय जनता की सेवा में हम मान सकते हैं। अगर आपको जनता यहाँ चुनती है और सुनती है तो वार्ड संख्या 29 को उसका हक मिलेगा जी, बिल्कुल। ये हमारे साथ छत्रपाल राठौर जी थे जो कह रहे हैं कि यदि जनता ने उनको चुना और उनको सुना और वार्ड संख्या 29 से यदि उन्हें मौका मिला तो निश्चित ही वार्ड संख्या 29 को उसका हक मिलेगा। खैर ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। शख्सियत के इस क्रम में आज वार्ड संख्या 29 से छत्रपाल जी हमारे साथ थे। यदि आप भी कोई विकास का काम करते हैं, अपने गांव क्षेत्र समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, तो हमारी टीम पहुंचेगी आपके पास। शख्सियत के इस क्रम में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ नमस्कार।